एक चिड़िया ने समुद्र के किनारे एक पेड़ पर घोंसला बनाया हुआ था और जोरों की हवा आई और उस चिड़िया का जो घोंसला था वो गिर गया और उसमें उसके बच्चे थे। अब उसका बच्चा समुद्र में गिरा और वो उसमें डूब गया। अब चिड़िया रोने लगी और कहने लगी कि समुद्र, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। अब वो चिड़िया गुस्से में आ गई। उसने कहा, अब मैं समुद्र को खाली करूँगी। वो समुद्र को खाली करने में लग गई। जब दूसरी चिड़िया ने उसको देखा तो बोली कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि समुद्र ने मेरे बच्चे को डुबो दिया है, इसलिए मैं समुद्र को खाली कर रही हूँ ताकि मैं अपने बच्चे को पा सकूँ। दूसरी चिड़िया ने कहा कि तुम क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हो? समुद्र भी कभी खाली होता है। तो उस चिड़िया ने कहा कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। तो दूसरी चिड़िया भी उसके साथ लग गई। वो भी समुद्र को खाली करने लगी। ऐसे करते करते और चिड़िया आई। वो भी ये बोली कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने बोला कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। अब सारी चिड़िया मिलकर समुद्र को खाली करने लगी। जब और पक्षियों ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? क्या तुम्हारे खाली करने से समुद्र खाली हो जाएगा? तो सभी चिड़ियों ने मिलकर कहा कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। तो सभी पक्षी समुद्र को खाली करने में लग गए। जब दुनिया के इतने सारे पक्षी समुद्र को खाली करने में लग गए तो ये बात उड़ते उड़ते पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंची, जो विष्णु भगवान के वाहन है। अब सभी पक्षियों ने कहा कि गरुड़ जी, हमें आपकी सलाह नहीं, साथ चाहिए। तो अब गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से अनुमति मांगी कि भगवान, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। आपकी सलाह तो चाहिए ही, लेकिन साथ भी चाहिए। तो विष्णु भगवान बोले कि चलो फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे ऊपर बैठकर। अब वो गरुड़ पर बैठे और नीचे समुद्र के पास पहुंचे। अब विष्णु भगवान से सभी पक्षियों और गरुड़ सब ने मिलकर साथ मांगा। अब समुद्र ने सोचा कि अब तो मुझे खाली कर ही रहेंगे। वो समुद्र महाराज प्रकट हुए और उन्होंने समझाया, भगवान से कहा कि मैंने इसके बच्चे को नहीं मारा है। वो तो आंधी तूफान आया और वो बच्चा समुद्र में गिर गया और डूब गया। तो फिर विष्णु भगवान ने उस चिड़िया के बच्चे को जीवित कर कर चिड़िया को दिया और बात को यहीं ख़त्म किया। तो इस पूरी कहानी का सार यही है कि हमें ईश्वर से ईश्वर का साथ चाहिए। उनका सिर्फ साथ मांगना है, क्योंकि अगर ईश्वर हमारे साथ हैं तो हमें किस चीज़ की कमी है? अगर हमारे साथ ईश्वर है तो हमारे पास सब कुछ है, हमें और किसी भी चीज़ की कोई